मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पवई में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर का सारा काम संभालती थी। राहुल बचपन से ही बहुत समझदार और जिज्ञासु था। उसे नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। गांव के लोग अक्सर शाम को चौपाल में बैठकर बातें किया करते थे। राहुल भी वहां जाकर बुजुर्गों की कहानियां ध्यान से सुना करता था। बुजुर्ग लोग पुराने समय की बहादुरी की कहानियां और जीवन की सीख सुनाते थे। राहुल को ये कहानियां सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। वह सोचता था कि बड़ा होकर वह भी कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोग उसे याद रखें। एक दिन गांव में एक अजीब बात फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गांव के बाहर जो पुराना कुआं है वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहने लगे कि वहां भूत रहता है। कई लोगों ने तो रात के समय उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। राहुल ने जब यह बात सुनी तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई सच होगा। उसके मन में उस कुएं के बारे में जानने की बहुत इच्छा होने लगी। उसने अपने दोस्तों सोनू और विक्रम से इस बारे में बात की, लेकिन दोनों दोस्त डर गए और बोले कि वहां जाना ठीक नहीं है। फिर भी राहुल ने तय कर लिया कि वह अगले दिन शाम को राहुल अपने दोस्तों सोनू और विक्रम को साथ लेकर गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसपास हल्का अंधेरा होने लगा था। रास्ते में बड़े पेड़ थे और हवा चलने पर उनकी टहनियां हिल रही थीं, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सोनू थोड़ा डर गया और बोला, राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, पहले देखते हैं सच क्या है। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी खड़खड़ाने की आवाज आई। तीनों दोस्त एकदम रुक गए। विक्रम ने धीरे से कहा, लगता है सच में यहाँ कुछ है। सोनू तो थोड़ा पीछे हट गया। राहुल ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फिर से आवाज आई। राहुल ने पास पड़ी एक टॉर्च उठाई और कुएं के अंदर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही तीनों हैरान रह गए। वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा कुत्ता कुएं में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। में फंसे उस छोटे कुत्ते को देखकर राहुल का दिल पिघल गया। वह बेचारा बार बार ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था और हल्की हल्की आवाज निकाल रहा था, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। राहुल ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह शायद बच नहीं पाएगा। सोनू और विक्रम ने भी उसकी बात मान ली। अब उनका डर भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। तीनों ने आसपास देखा तो पास ही एक मजबूत रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। शायद किसी किसान ने काम करते समय उसे वहीं छोड़ दिया था। राहुल ने तुरंत वह रस्सी उठाई और कुएं के पास ले आया। राहुल ने रस्सी का एक सिरा सोनू और विक्रम को पकड़ने के लिए दिया और दूसरा सिरा कुएं के अंदर डाल दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना, मैं नीचे उतरकर कुत्ते को उठाता हूँ। दोनों दोस्तों ने हिम्मत करके रस्सी को कसकर पकड़ लिया। राहुल धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, इसलिए उसे बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ रहा था। कुछ ही देर में वह नीचे पहुंच गया। आर ऊपर कुत्ता राहुल को देखकर थोड़ा शांत हो गया, जैसे उसे समझ आ गया हो कि कोई उसकी मदद करने आया है। राहुल ने प्यार से कुत्ते को अपनी गोद में उठा लिया। वह बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन अब वह डर नहीं रहा था। राहुल ने ऊपर आवाज लगाई, अब धीरे धीरे रस्सी खींचो। सोनू और विक्रम ने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में राहुल और वह छोटा कुत्ता सुरक्षित ऊपर आ गए। बाहर आते ही कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तीनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मिलकर एक जान बचा ली। भाग 4। लगभग 310 शब्द। कुत्ते को सुरक्षित बाहर देखकर तीनों दोस्तों के चेहरे खुशी से चमक उठे। राहुल ने प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। कुत्ता भी जैसे समझ गया था कि इन तीनों ने उसकी जान बचाई है,
इसलिए वह चुपचाप राहुल के पास बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। सोनू हंसते हुए बोला, तो यही था वह भूत जिससे पूरा गांव डर रहा था। यह सुनकर तीनों दोस्त जोर से हंस पड़े। उन्हें अब समझ आ गया था कि कई बार लोग बिना सच्चाई जाने ही डर जाते हैं और अफवाहें फैल जाती हैं। तीनों ने तय किया कि वे तुरंत गांव जाकर सबको सच्चाई बताएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल में कई लोग बैठे हुए थे और वही पुरानी चर्चा चल रही थी कि कुएं में भूत है। राहुल ने सबको आवाज देकर बुलाया और पूरी घटना बताई। उसने बताया कि कुएं में कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा कुत्ता गिर गया था, जिसकी आवाजें सुनकर लोगों को गलतफहमी हो गई थी। जब लोगों ने कुत्ते को राहुल के साथ देखा तो उन्हें सच्चाई समझ आ गई। गांव के कई लोग हैरान रह गए और कुछ लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हुए कि उन्होंने बिना देखे ही अफवाह फैला दी थी। गांव के बुजुर्गों ने राहुल और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, सच्चा बहादुर वही होता है जो डर से भागता नहीं बल्कि सच का सामना करता है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का उस पुराने कुएं से डर पूरी तरह खत्म हो गया। अब कोई भी उसे भूतिया कुआं नहीं कहता था, बल्कि लोग उसे उस जगह के रूप में याद करने लगे जहां तीन दोस्तों ने मिलकर एक जान बचाई थी।